बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सारा इनाम कत्ल केस में बड़ी दिल खराश आज अपडेट मेरे साथ आपके साथ मैं शेयर करना जा रहा हूं, क्योंकि आप सबको एक ही बात का इंतज़ार था कि चालान की जो नकल है वो सामने आ जाए, ताकि ये मालूम हो सके कि पुलिस की जानिब से इस केस का नतीजा क्या अख़ज़ किया गया है कि आया कि सारा इनाम जो अच्छी खासी अबू धाबी से आती हैं और उसके बाद वो आकर वहाँ पर रह रही होती हैं और फिर 2 दिन के बाद उनको कत्ल क्यों कर दिया गया। इस क्यों का जो जवाब है वो ज़ाहिर है आपकी भी कोशिश थी पहले दिन से ही कि आपको भी मिल जाए, और हम भी ये चाहते थे कि आखिर वजह तो पता हो कि एक हंसती खेलती लड़की को यूं क्यों बेदर्दी से उसके अपने ही शौहर की जानिब से कत्ल कर दिया गया। अब चालान की जो कॉपी है वो सामने आ चुकी है, जिसमें बड़ा ही दिल खराश किस्म का ये वाक़या है नाज़रीन, जिसमें ये अपडेट आपके साथ पहले नहीं सामने आई। पैसों का जिक्र ज़रूर आया, लेकिन वजूहात क्या बनी वो पहली बार मैं आज आपके साथ एक्सक्लूसिवली इस वीलॉग में शेयर करने जा रहा हूँ। और उसके अलावा आज फ़र्द जुर्म की तारीख भी मुकर्रर कर रखी थी इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट की जानिब से, जिसमें कहा गया था कि मुल्ज़िमान पर चार्ज फ्रेम किया जाएगा और उसके बाद चार्ज फ्रेम करने के बाद मुल्ज़मान के ऊपर जो विटनेस हैं वो पेश किए जाएंगे और यूं ये ट्रायल जो है अब आगे बढ़ेगा और ट्रायल आगे बढ़ने के बाद इस केस का फ़ैसला हो जाएगा। और लेकिन आज सुबह जब इस केस की समाअत हुई, जब पहला वक्फा हुआ, तो उसमें जो समीना शाह हैं उनके वकील निसार असगर एडवोकेट साहब अदालत में पेश हुए और उन्होंने आके एक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त दायर उन्होंने करते हुए मौक़िफ़ लिया। मैं अभी चालान पे जाता हूँ, पहले मैंने आपको सोचा कि इसकी अपडेट दे दूँ कि जो आज की अपडेट है, और ताकि फिर मैं उस पर डिटेल्स में बात कर सकूँ। अच्छा जी, जो दरख्वास्त दायर की गई उसमें मौक़िफ़ ये लिया गया है कि समीना शाह की जो मौजूदगी है, उन्होंने बेसिकली चालान का हवाला ही दिया। उन्होंने कहा कि जो पुलिस चालान है 173 की रिपोर्ट है, उसमें समीना शाह की जाए वक़ुआ पर मौजूदगी तो पाई गई है, लेकिन उसमें उनका कोई अमल दखल नहीं पाया गया, कि उस कत्ल में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं पाई गई। उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये जो केस है किसी के ख़िलाफ़, जो केस उनके ख़िलाफ़ है ही नहीं, यानी कि समीना शाह के ख़िलाफ़ जब कत्ल का केस है ही नहीं तो फिर उनको इस केस से फौरी तौर पर डिस्चार्ज किया जाए। तो यहाँ पर अदालत से उन्होंने इस्तदा की कि इसकी ज़रूरत ही नहीं रह जाती कि इनके ऊपर भी चार्ज फ्रेम किया जाए, तो इसलिए उनको डिस्चार्ज करने की इस्तदा की गई। उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि जो उनके वकील हैं निसार असगर एडवोकेट साहब, उन्होंने कहा कि चालान जो रिपोर्ट है, जो पुलिस की रिपोर्ट है, उसको देखकर ही इस कोर्ट ने अपनी हतमी राय भी बनानी है कि पुलिस इस पर मौक़िफ़ क्या ले रही है, उन्होंने इसमें नतीजा क्या अख़ज़ किया है। तो बस फिर अदालत ने उसी को जब देखना है तो वो आपके सामने मौजूद है। फिर उन्होंने कहा कि पुलिस को जब वहाँ पर पहुँचती है तो शाहनवाज़ अमीर जो मरकज़ी मुल्ज़िम है इस केस का, उसको पुलिस के हवाले किसने किया, वो समीना शाह ही तो हैं कि इन्होंने उनके हवाले कर दिया। तो जिसके बाद जो इनामुर रहीम साहब हैं उनके वकील अभी तक नहीं थे, तो जिसके बाद अदालत ने इस केस में की समाअत में वक्फ़ा किया। ये मौक़िफ़ लिया गया है। सादा सा केस है। वो ये कहते हैं कि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई इनके ऊपर नहीं बनती, इसलिए इनको भी इस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया जाए। सेशन जज हैं अता रुबानी साहब, उन्होंने इस केस की समाअत की। ये वही जज हैं जिन्होंने नूर मुकदम कत्ल केस सुना था और उसमें मुल्ज़िमान को सज़ाए मौत हुई थी, जिसमें जो मरकज़ी मुजरिम है ज़ाहिर जाफ़र, उसको सज़ाए मौत भी इन्हीं जज साहब ने सुनाई थी। तो इस केस की भी समाअत वही कर रहे हैं। तो जिसके बाद उन्होंने वक्फ़ा कर दिया कि चलें उनके वकील आ जाएं, जो मुद्दई पार्टी हैं उनके वकील आएँ, तो उसके बाद इस केस की समाअत होगी। अच्छा जनाब, जो चालान की कॉपी सामने आई है वो ज़ाहिर है वो 2-3-4 सफ़हात हैं, जिसमें मेन इसका पूरा एक वक़ुआ लिखा हुआ है, जो पहले भी आपको मालूम है। मैं पहले भी बार बार बता चुका हूँ कि उस दिन हुआ क्या था, कैसे ये सब कुछ हो गया, उसमें क्या क्या बरामदगियाँ हुई हैं, सब कुछ उसमें A to Z चालान का हिस्सा बनाया गया है। और तकरीबन 20 के करीब गवाहान इस फहरिस्त में रखे गए हैं, जो आज वो जो अदालत में पेश की जा चुकी है। सबसे पहले जो इसका जो मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पैरा है, जिसमें वो वजूहात हैं जो लिखी गई हैं कत्ल क्यों किया गया, वो अब पढ़ देता हूँ ताकि आपको पूरा एज इट इज़ समझ आ जाए। मैं इसमें कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कहूँगा, बल्कि जो पुलिस चालान में लिखी गई है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अच्छा जी, पुलिस अपने चालान में लिखती है
कि मुलजिम शाहनवाज ने दौरान तफ्तीश सारा इनाम को अपनी रिहाइशगाह जो उसमें बेडरूम में वाक़या जो चक शहजाद का फार्म हाउस है उसमें सर पर मुतअद्दिद वार डंबल करके कत्ल कर देना तस्लीम किया है। यानी कि ये उन्होंने नतीजा हासिल किया। उन्होंने कहा कि कत्ल तो इसने तस्लीम कर लिया है और डंबल मार के और मुतअद्दिद वार किए हैं। फिर वो कहते हैं कि कत्ल की वजह मुलजिम ने यह बयान की कि वो उसे बर वक्त रकम नहीं भेजती थी। नाज़रीन, कितनी शर्म की बात है कि वो आपकी वाइफ थी और वो आपको पैसा देती थी। पहली बात तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने शादी की थी तो फिर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं। लेकिन अगर वो अपने पार्टनर के लिए कुछ कर रही थी, उनको पैसे पे कर रही थी, तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप उसको ये सज़ा देते कि वो बर वक्त नहीं भेजती थी। कितनी शर्मनाक ये वजह सामने आई है। उसके बाद वो कहते हैं कि चंद दिन पहले उसके साथ फ़ोन पर तलख कलामी हुई और चपकलश हो गई, यानी कि एक झगड़ा हो गया। जाहिर है पैसों का लेन देन का मामला बन रहा था। वो कहता है कि जी उसने जो है सारा को फिर तलाक दे दी। फिर सारा इनाम 22 सितंबर 2022 को अबू धाबी से इसके घर यानी कि फार्म हाउस जो चक शहजाद वाला है वहाँ पर आई और रात को बेडरूम में तकरार शुरू कर दी। फिर सारा इनाम ने रकम का हिसाब मांगा तो पहले उसे शो पीस मारा, यानी कि झगड़ा शुरू हो गया तो उसने सर पे शो पीस मारा और जिससे वो ज़ख्मी हो गई और उसने फिर ज़्यादा शोर शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया। जाहिर है उस बेचारी को पता चल गया होगा कि मेरी जान ख़तरे में है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए ज़रूर शोर कर रही होगी और जिससे वो पर मैंने डंबल उठाकर उसके सर पर दे मारा और मुतअद्दिद वार से वो उसे कत्ल कर दिया। बाद में नाश को घसीट कर बाथरूम के टब में छुपा दिया। पुलिस ने अपनी जो चालान में लिखा है कि मुलजिम को तफ्तीश के दौरान गुनाहगार पाया गया है और कानून के मुताबिक जो सज़ा है वो इसको जो मिलनी चाहिए वो सज़ा दी जाए। नाज़रीन, ये इस वक्त सिचुएशन है कि किस तरह एक हंसती खेलती जीती जागती लड़की, उसने पता नहीं कितने ख्वाब देखे होंगे, कितनी वो इंटेलिजेंट थी, जितना बताया जाता है उनसे मुतालिक पढ़ती थी, वो उसको सिर्फ उसके हस्बैंड ने इसलिए ख़त्म कर दिया कि वो पैसे भेजती थी, फिर वो ताख़ीर से भेजती थी, फिर उसने हिसाब मांग लिया तो फिर हिसाब देने के बजाय उस खातून को ही रास्ते से हटा दिया गया। ये इस जुल्म का निज़ाम है। इंसान जब तक इन ऐसे लोगों को सज़ाएं नहीं होंगी ये निज़ाम बदलने वाला नहीं है। तो उसके लिए मुझे और आपको आवाज़ अपनी उठाते रहना चाहिए। बाकी जो हम अपना किरदार अदा करें, बाकी फल वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने लगाना है वो लग जाएगा, लेकिन आप अपना किरदार ज़रूर अदा कीजिए और आवाज़ इस निज़ाम के ख़िलाफ़ ज़रूर उठाते रहिए। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।